कभी रात के 12 बजे आपके फोन पर ऐसी कॉल आई है जिसकी रिंगटोन आपने कभी सेट ही नहीं की। आज की कहानी में एक लड़की ने फोन के आखिरी नियम को तोड़ दिया और फिर उसके फोन पर जो आने लगा वो किसी इंसान की आवाज नहीं थी। मेरा नाम अनन्या है और मैं हर तरह के हॉरर कंटेंट को मजाक समझती थी। रात 2 से 3 बजे तक फोन पर रील्स देखना, डरावनी स्टोरी सुनना मुझे मजा आता था। लेकिन एक रात मेरे फोन ने ऐसी चीजें की जिन्होंने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सब कुछ शुरू हुआ उस रात जब मैं अपने पुराने घर में अकेली थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। खिड़कियों से आती हवा का शोर इतना था कि पूरा घर किसी बूढ़े की तरह कराता हुआ लग रहा था। मैं बेड पर बैठी इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी। तभी स्क्रीन अचानक फ्रीज हो गई और फोन रीस्टार्ट होने लगा। पहले तो लगा बैटरी लो होगी, लेकिन नहीं। फोन वापस ऑन हुआ तो लॉक स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन था। फॉलो द 3 रूल्स ऑफ नाइट कॉल्स। फाइनल रूल मस्ट नेवर बी ब्रोकन। मैं हैरान रह गई। मुझे ऐसा कोई ऐप याद ही नहीं था जिसने ये नोटिफिकेशन भेजा हो। मैंने इसे अनदेखा कर दिया। लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजे फोन अचानक बज उठा और रिंगटोन, वो मेरी सेट की हुई बिल्कुल नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे किसी ने बहुत पास बैठकर फुसफुसाया हो। मैं डर गई। स्क्रीन देखी, नो कॉलर आईडी। मैंने कॉल नहीं उठाया। कॉल अपने आप कट गई। लेकिन तुरंत एक मैसेज आया, रूल 1, नेवर इग्नोर अ मिडनाइट कॉल, यू ब्रोक इट। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने मैसेज डिलीट किया, इंटरनेट ऑफ किया। लेकिन 2 मिनट बाद फिर वही कॉल, फिर वही फुसफुसाहट वाली रिंगटोन। इस बार फोन खुद ब खुद रिसीव हो गया। हेलो, मैंने डरते हुए कहा। दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज थी, धीमी, टूटी हुई, जैसे किसी के गले में पानी अटका हो। वो बोली, मैं दिख रही हूं। मैंने तुरंत फोन कट किया, लेकिन स्क्रीन पर नया मैसेज चमक उठा, रूल 2, नेवर डिस्कनेक्ट हर। अब डर हड्डियों तक बैठ चुका था। मैंने फोन स्विच ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन पावर बटन दबाने पर फोन बंद ही नहीं हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक काली तस्वीर दिखी, कमरे में मेरे पीछे खड़ी एक परछाई। मैंने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था। फोन की स्क्रीन फिर बदल गई। परछाई अब मेरे और भी करीब थी। तेजी से धड़कते दिल के साथ मैंने फोन को बिस्तर पर फेंक दिया। तभी अचानक कमरे की लाइट्स झिलमिलाने लगी। हवा ठंडी हो गई और मेरे फोन की स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमकी, फाइनल रूल्स। जब वह फोन करे तो फोन को दूर मत रखना। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, फोन फिर से बज उठा। रिंगटोन वही, भारी, फुसफुसाती, जैसे कोई मेरी सांसों पर फूंक मार रहा हो। न ही आर ही हूं, तू आ जा। अब की बार स्क्रीन पर सिर्फ एक आंख दिख रही थी, लाल, क्रोध से भरी, सीधे मेरी तरफ देख रही। मैंने फोन उठाने की सोची भी नहीं। मैं डर के मारे कमरे के बाहर भागी, पर बाहर की लाइटें बुझ चुकी थीं। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। मैंने दरवाजे की चाबी उठाई, बाहर जाने लगी, तभी फोन फिर बजा, ज्यादा जोर से, जैसे चीख रहा हो। मैंने पहली बार फोन उठाया और चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? दूसरी तरफ 5 सेकंड की चुप्पी, फिर एक टूटती, घुटी हुई आवाज आई, मैं वो हूं जो कॉल नहीं उठाने वालों को लेने आती हूं। और फिर आवाज बदल गई, गहरी, डरावनी, बिल्कुल मेरे पास खड़ी किसी चीज जैसी। और तुमने तीनों नियम तोड़ दिए। फोन की स्क्रीन सफेद हो गई और उस सफेदी में मेरे पीछे एक लड़की का चेहरा दिखा, फटा हुआ, मुस्कुराता, आंखें बिल्कुल खाली, जैसे किसी को देखते देखते मर गई हो। मैंने चीख कर फोन गिराया।
और कमरे के दरवाजे में किसी के पैरों की आवाज आई, धीमी, भारी, जैसे नंगे पैर फर्श घसीटते हुए कोई मेरे कमरे की तरफ आ रहा हो। मैं पीछे हटी, सांसें तेज। फोन फिर अपने आप ऑन हुआ और उसी पर लिखा था, शव हय्यर। दरवाजा धीरे धीरे खुद खुला और जो अंदर आया वो कोई इंसान नहीं था। वो अंधेरे में से रेंगती हुई वही लड़की थी जिसका चेहरा मैंने फोन में देखा था। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, टूटी हुई आवाज में, कौन उठा लेती। इसके बाद मेरी चीखों की रिकॉर्डिंग मेरे फोन में हर रात 12 बजे बजती है। और कहते हैं, अगर किसी रात कोई अनजान नंबर आपको ठीक 12 बजे कॉल करे तो फोन का आखिरी नियम कभी मत तोड़ना। कॉल उठाना जरूरी है, क्योंकि जिस दिन आप कॉल नहीं उठाएंगे वो आपके घर आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप किस तरह की हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लेकर आता रहूंगा।